बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राएं आज पढ़ेंगे केशव मिश्र जी की तर्क भाषा का एक भाग तर्क संग्रह है। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट जी के द्वारा लिखी गई है और तर्क भाषा केशव मिश्र जी के द्वारा। न्याय सूत्र के लेखक महर्षि गौतम हैं तथा भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन वाचस्पति मिश्र व जयंत भट्ट हैं। विविध प्रमाणों द्वारा वस्तु अथवा तत्व की परीक्षा को न्याय कहते हैं। न्याय दर्शन का दूसरा नाम आन्वीक्षिकी है। न्याय दर्शन का प्रतितंत्र सिद्धांत वैशेषिक दर्शन है। बच्चों सभी ध्यानपूर्वक सुने। आपके तर्क संग्रह तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक को जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाएंगे मेरे साथ प्रत्येक वीडियो में आप सभी बच्चों को तर्क संग्रह बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है। ध्यातव्य है कि दो समान तंत्रों का आश्रय लेकर जो लघु ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। इनमें दो में से किसी एक शास्त्र की प्रधानता अथवा दूसरे की अप्रधानता होती है। एक शास्त्र के सिद्धांत को मुख्य आधार मानकर उसमें उसके समानतंत्री दूसरे शास्त्र के सिद्धांतों का समावेश किया जाता है। यहाँ पर वैशेषिक शास्त्र का प्रधानतया तथा न्याय शास्त्र का अप्रधानतया समावेश है। इसमें पदार्थों का निरूपण तो है वैशेषिक शास्त्र के अनुसार तथा प्रमाणों का निरूपण न्याय शास्त्र के अनुसार किया गया है। और लघुकाय होने पर अत्यंत लघुकाय होने पर भी प्रस्तुत ग्रंथ न्याय वैशेषिक शास्त्रों का एक प्रामाणिक ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ है। इसका महत्व इसी से स्पष्ट है कि इस पर लगभग 24 टीकाएँ लिखी गई हैं। इस ग्रंथ के प्रणेता तेलंग वंशीय ब्राह्मण पंडित अन्नम भट्ट 17वीं सदी ने स्वयमेव इस पर दीपिका नाम की टीका लिखी है। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि तर्क संग्रह के रचयिता कौन है? अन्नम भट्ट जी। ये छोटे प्रश्नों में भी आएंगे बेटा। इसके अतिरिक्त न्याय बोधनी गोवर्धनाचार्य कृत, नीलकंठी नीलकंठ दीक्षित कृत तथा पदकृत्य चंद्रजय सिंह कृत टीकाएँ विशेष महत्व रखती हैं। प्रस्तुत ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ये सप्त पदार्थ हैं जिनका यहाँ आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। तर्क संग्रह में सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है सभी बच्चों के लिए कि तर्क क्या है। इसका तात्पर्य है कि युक्ति जिसको अन्य किसी प्रमाण से काटा ना जा सके वह युक्ति कहलाती है। न्याय दर्शन का प्रामाण्यवाद प्रमुख सिद्धांत है जिसका तात्पर्य सभी प्रकार के ज्ञान को तर्क की कसौटी पर कसकर प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया जाना है। प्रामाण्यवाद है यह दर्शन 4 प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दभेद व अन्य 4 का इन्हीं में समावेश कर लिया है। इनमें प्रत्यक्ष प्रमाण मुख्य है। इसके प्रवर्तक ऋषि महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र लिखा है। न्याय दर्शन के सिद्धांत को ही सरल रूप में अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। भट्ट ने न्याय दर्शन के अनुसार माने गए 16 पदार्थों में से केवल 7 पदार्थ ही माने हैं और 9 द्रव्य माने हैं। आज हम अध्ययन करेंगे पदार्थ का। पदार्थस्य पदार्थ इति व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वं पदार्थ सामान्य लक्षणम, अर्थात अभिधेयत्व ज्ञात प्रमेय विषयत्वादि शब्दों से पदार्थ का बोध होता है। क्योंकि जो ज्ञेय होता है होगा वह अभिधेय या प्रमिति का विषय भी होगा। ऐसे ज्ञेय तत्व को ही पदार्थ शब्द से संबोधित किया गया है। तर्क संग्रहकार ने सप्त पदार्थों का उल्लेख किया है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्थाः।
आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। 7 पदार्थ कौन कौन से हैं और अच्छी तरह इसको याद करें बेटा। छोटे प्रश्नों में आएंगे ये, मैं बार बार आप सभी बच्चों को याद दिलाती हूँ। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्था, अर्थात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। इनका आप संक्षिप्त रूप में अच्छे से परिचय पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि गम्यते अर्थो अननेति शब्द है पदम, अर्थात जिस शब्द से अर्थ की को प्रतीति हो वह शब्द पद कहलाता है। पद क्या कहलाता है? पदार्थ में पद प्लस अर्थ इन दो शब्दों से मिलकर पदार्थ बनाए हैं। वह शब्द पद है, उससे प्रतीत होने वाली वस्तु या जो भी निकलता है उसका अर्थ है। जैसे द्रव्य शब्द से पृथ्वी जल आदि अर्थों की प्रतीति होती है, अर्थात द्रव्य शब्द कहते ही आपको द्रव्य की संख्या और द्रव्य के नाम याद आ जाएंगे। अतः द्रव्य वह पदार्थ है, पदार्थ में अभिधान और अभिधेय दोनों हैं। अतः पदार्थ को अभिधान भी कहा जाता है। सृष्टि निर्माण के समय ये ही 7 पदार्थ ईश्वर के संकल्प के विषय होते हैं। वैशेषिकों के अनुसार विश्व में जो कुछ भी है वह इन 7 पदार्थों में अंतर्भूत हो सकता है, 7 से अधिक और कम में नहीं। कुछ आचार्यों ने पदार्थ के 2 प्रभेद किए हैं, भाव और अभाव। फिर भाव पदार्थ के 6 भेद बताए हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। अभाव में केवल अभाव ही है, परंतु पुरातन पदार्थ शास्त्री केवल 7 ही पदार्थ मानते हैं। न्याय शास्त्र में पदार्थ शब्द पारिभाषिक है। पद और अर्थ इन 2 शब्दों के योग से पदार्थ शब्द की निष्पत्ति हुई है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि वैशेषिक संप्रदाय के प्रणेता कणाद ने तो प्रथम 6 द्रव्यों का ही उल्लेख किया है, किंतु परवर्ती जो टीकाकार हैं उन्होंने अभाव को और जोड़ दिया है। तो यहाँ आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है बेटा कि पदार्थों की संख्या कितनी मानी गई है। वैशेषिकों के अनुसार इस पदार्थ की संख्या 7 से भी कोई दर्शन सहमत नहीं है, किंतु तर्क संग्रहकार ने वैशेषिक के 7 पदार्थों में ही अन्यों के द्वारा निर्दिष्ट पदार्थों का अंतर्भाव माना है। तो वैशेषिकों की संख्या कितनी हुई? वैशेषिक दर्शन के अनुसार वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ हुई 7। न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या 16 मानी है। सांख्य के अनुसार 25 है और अरस्तु के अनुसार 10 है। यहाँ पर आपके लिए जानने योग्य सबसे महत्वपूर्ण है पदार्थ के ये 7 भेद। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ें। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्था। प्यारे बच्चों, एक एक भेद आप संख्या अच्छे से याद करते जाएं कि सबसे पहले पदार्थों की संख्या कितनी है? 7। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्था। 7 पदार्थों में सर्वप्रथम आता है द्रव्य। द्रव्यत्वम जातिमत्वम, अर्थात जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है उसे द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य 9 हैं। पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवयव। पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवयव। इसमें पृथ्वी का विशेष गुण है गंध, जल का विशेष गुण शीतलता, तेज का विशेष गुण उष्णत्व, वायु का विशेष गुण स्पर्श, आकाश का विशेष गुण शब्द, काल का विशेष गुण अतीत आदि व्यवहार हेतुकता, दिक् का विशेष गुण प्राच्य आदि व्यवहार हेतुकता, आत्मा का विशेष गुण ज्ञानाधिकरणत्वम तथा मन का विशेष गुण सुखादि उपलब्धि। ये 9 भेद हैं और उनका विशेष गुण आप सभी बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया है। आप सभी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और याद करें। तो
यहाँ सबसे पहले जानने के योग्य जो बात है वो ये है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के। उनमें से पदार्थ का प्रथम भेद है द्रव्य। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। अब अगला हम पढ़ेंगे गुण। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण है, अर्थात जातिमान पदार्थ को गुण कहते हैं, परंतु उसे द्रव्य तथा कर्म से भिन्न होना चाहिए। कुल गुणों की संख्या 24 बताई गई है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुणा। ये 24 प्रकार के गुणों की संख्या बताई है। और गुण क्या होते हैं? जातिमान पदार्थ को गुण कहते हैं, किंतु उसे द्रव्य और कर्म से भिन्न होना चाहिए। अगला भेद आपका पदार्थ का है कर्म। आचार्य कणाद ने कर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है, एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अपेक्षम कारणमिति कर्म लक्षणम, अर्थात कर्म एक द्रव्य में रहने वाला किंतु गुण से भिन्न संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण है। ये कर्म 5 प्रकार के होते हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। ये 5 प्रकार के यहाँ पर कर्म के कितने भेद बताए? 5। वो 5 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 प्रकार के कर्म हैं। इन सभी की जो पदार्थ के भेद आप संक्षिप्त रूप से यहाँ पढ़ रहे हैं, उनका विस्तृत विवरण आगे प्रत्येक वीडियो में होगा। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनते जाएं और आप जो भी PDF आपको डाल रहे हैं उनको भी अच्छी तरह पढ़ते जाएं। अब अगला भेद है पदार्थ का सामान्य। नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम, अर्थात सामान्य वह है जो नित्य है, एक है और अनेक अधिकरणों में समवाय संबंध से रहता है। परापर भेद से यह 2 प्रकार का होता है, जिसमें पर सामान्य सत्ता विषयक तथा अपर सामान्य द्रव्यत्व आदि विषयक होता है। पर अपरम चेती द्विविधम, परम सत्ता, अपरम द्रव्यत्व आदि। तो यहाँ सभी बच्चों ने क्या सीखा कि सामान्य वह है जो नित्य है, एक है और अनेक अधिकरणों में समवाय संबंध से रहता है। परापर भेद से 2 प्रकार का होता है। सामान्य कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। उसके कौन कौन से भेद होते हैं? पर और अपर। पर अपरम चेती द्विविधम सामान्यम, परम सत्ता, अपरम द्रव्यत्वादि। अगला पदार्थ का भेद है विशेष। नित्य द्रव्य व्रतयो व्यावर्त का विशेषा। नित्य द्रव्यों में रहने वाले व्यावर्तकों को विशेष कहते हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न बनाए रखते हैं। ये विशेष संख्या में अनंत माने गए हैं। नित्य द्रव्य व्रतयो विशेषास्त्वा अनंत एव। विशेष कितने प्रकार के होते हैं? अनंत। और नित्य द्रव्यों में रहने वाले ये व्यावर्तक विशेष कहलाते हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाए रखते हैं। इनकी संख्या अनंत है। अगला भेद जो है पदार्थ का समवाय। नित्य संबंधो समवाय। अयुत सिद्ध वृत्ति, अर्थात अयुत सिद्ध पदार्थों में रहने वाला नित्य संबंध समवाय है। यह एक ही होता है, समवायस्त्व एक है। तो समवाय क्या होता है? जो अयुत सिद्ध पदार्थों में रहने वाला नित्य संबंध होता है वह समवाय कहलाता है, और वह केवल एक होता है। समवायस्त्व एक है। अब अंतिम पदार्थ का भेद है अभाव। भाव भिन्न अभावय प्रतियोगी ज्ञानाधीन विषयत्वम, अर्थात जिसका ज्ञान उसके प्रतियोगी पदार्थ के ज्ञान पर आधारित हो उसे अभाव कहा जाता है। अभाव किसे कहा जाता है? जिसका ज्ञान उसके प्रतियोगी पदार्थ के ज्ञान पर आधारित हो उसे अभाव कहा जाता है। अभाव 4 प्रकार का होता है। अभावश्च चतुर्विध है। प्राग भाव है, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभावस्येति। इसमें प्राग भाव है जिसका अभाव अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु अंत संभव है, अनादि शांत है। तो यहाँ जो विस्तृत इसका भी आगे भेद आप पढ़ेंगे। अभी तक आपको अभाव का भेद कितने प्रकार के होते हैं?
पहली बात, अभाव कहते किसे हैं कि जिसका ज्ञान उसके प्रतियोगी पदार्थ के ज्ञान पर आधारित हो, उसे अभाव कहते हैं। अभाव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? अभावश्च चतुर्विध है। प्राग भाव है, प्रध्वंस भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भावश्चेति। प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव, ये क्या है? सब विस्तृत आगे अध्ययन करेंगे। आज आपने पदार्थों की संख्या, पदार्थों के भेद पढ़े और प्रत्येक के भेद कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये सभी बच्चों को अच्छे से याद होने चाहिए। आगे के प्रत्येक वीडियो ध्यानपूर्वक सुनते जाएं, पढ़ते जाएं और तर्क संग्रह का विशेष अध्ययन आप सभी बच्चे करते जाएं। धन्यवाद।